हेलो दोस्तों, जोहार। स्वागत है आप सभी का झारखंड मैथ्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीबीएम के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के लिए, जिन्होंने इस सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 4 में एएसी इंग्लिश रखा है। उनके लिए आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा सिलेबस आप देख रहे हैं एएसी इंग्लिश, इसमें आप लोगों को सॉफ्ट स्किल पढ़ना है। हम इसमें देखिए आप लोगों को टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट देंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो, है ना। तो चलिए फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये सेमेस्टर 4 एएसी इंग्लिश, इस बार आप लोगों को जो है वो सॉफ्ट स्किल पढ़ना है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कोर्स में क्या क्या पढ़ना है सॉफ्ट स्किल के अंदर में। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, ये पहला टॉपिक है आपका। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है आप लोगों को। प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पढ़ना है आप लोगों को। फिर है बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्किल पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ सीवी पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल पढ़ना है। लाइफ स्किल पढ़ना है और प्रेजेंटेशन ऑन सॉफ्ट स्किल पढ़ना है। ये 10 टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। एक एक करके हम लोग लाइन वाइज सारा टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर कि सॉफ्ट स्किल है क्या। देखिए, स्किल्स बेसिकली होता है आपका, स्किल्स बेसिकली आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका हार्ड स्किल और एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल, है ना। हार्ड स्किल होता है एक और एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो ना बात करते हैं पहले हार्ड स्किल क्या है, फिर बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। देखिए, हार्ड स्किल क्या होता है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल को। मान लेते हैं चलिए कोई एक, मान लेते कोई एक इंजीनियर है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसके वजह से उसको इंजीनियरिंग का डिग्री मिला है। तो उन्होंने कोर्स के दौरान जो चीज़ें सीखी है इंजीनियरिंग में, जैसे कि अगर मान लेते ये एक वेब डिज़ाइनर है तो कैसे वेबसाइट को बनाया जाता है, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो सारे जो इनके स्किल्स है उसको बोलेंगे हार्ड स्किल। मतलब जो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आ रहा है उसको बोलेंगे क्या, हार्ड स्किल। और सॉफ्ट स्किल क्या है, इसके बात करने का तरीका, इनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, इनका उस चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सारे क्या इनके सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर होगा कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या अंतर है ना। चलिए आप देखते हैं, यह इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, ये पहला यूनिट है आपका, पहला चैप्टर या पहला टॉपिक बोल लीजिए। देखिए सॉफ्ट स्किल क्या होता है आपके, ये कुछ सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल है। पहला देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल लिए थे हम इंजीनियर वाला, वहाँ पर जो इंजीनियर थे उनके पास जो आपकी डिग्री थी इंजीनियरिंग की, उन्होंने वो काम करना सीख लिया जी, कैसे हमको कैसे हमको वेबसाइट को बनाना है वगैरह वगैरह। लेकिन आप उसको वेबसाइट को कैसे, अगर उसको मान लो कोई सेल करना है तो जो कम्युनिकेशन स्किल क्या है, वो कैसे अपने बॉस के साथ अपना बात को रखता है, उसको बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, होता है उसको आता है टीम वर्क। टीम वर्क मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि ये उस इंजीनियरों को
मान लेते हैं अगर कोई 5 है, उसका अगर यहाँ पर 7 मिलकर काम करना पड़ेगा तो पूरे टीम को अपना कैसे लेकर चलेगा, उस स्किल को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग टीम वर्क स्किल। ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये प्रॉब्लम आपके मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं, आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम आते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसको बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, है ना। फिर क्या है, लीडरशिप। क्या है, देख सकते हैं लीडरशिप। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने क्लास में कभी ना कहीं मॉनिटर बने होंगे और आप क्या करते थे, पूरे क्लास को लीड करते थे एक तरीके से, तो वो इस स्किल से क्या बोलेंगे हम लोग, लीडरशिप स्किल। ठीक है, यहाँ पर और क्या है, मैं दिखा, एक मिनट। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके सारे सॉफ्ट स्किल हैं। ये मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं आता है। कम्युनिकेशन स्किल आपको सिखाया नहीं जाता इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर में, आपको सिर्फ डिग्री दिया जाता है, आपको काम सिखाया जाता है कैसे आपको वेबसाइट वगैरह बनाना है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो क्या आपकी सॉफ्ट स्किल है, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा खुद से। टीम वर्क कैसा, आपको आप दूसरों के साथ मिलकर अपना जो काम कैसे पूरा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लीडरशिप, अगर मान लेते कोई एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, वहाँ पर अगर आपको मान लेते हैं उसका लीडर बना दिया जाए, उसका हेड बना दिया जाए, तो आप किस तरीके से पूरा टीम को जो है वो आप लीड करेंगे, उस स्किल क्या बोलेंगे, आपका लीडरशिप स्किल, है ना। चलिए एक बार सिलेबस पे हम लोग फिर से नज़र दौड़ा लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल पढ़ना है, जिसको हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। फिर पढ़ना है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका। मान लेते हैं कि आपने कोई चीज़ पढ़ा, मान लेते कोई अपने मैथ का कोई एक टॉपिक जिसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, वो आपने पढ़ा, कहीं से पढ़ा है, और मान लेते हैं आप फ्यूचर में एक टीचर बनते हैं, तो उसको आप किस तरीके से बच्चों को प्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रेजेंट करने का तरीका क्या, आपको उसको बोले क्या बोलो, प्रेजेंटेशन स्किल। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी क्या एक सॉफ्ट स्किल है, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके अपने सारे काम को पूरा करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करना, वो भी किसके सॉफ्ट स्किल है। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। और फिर क्या, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्किल। मतलब ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं ये कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप लोग ये तीन व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हुए हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टाइम जो सब में डिस्कशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है। इंटरव्यू स्किल सीखना है आप लोगों को, कैसे आपको इंटरव्यू अगर आप देने जाते हैं तो उस टाइप सबको वहाँ पर आपको क्या काम करना है जिससे आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो आपका इंक्रीज़ हो जाए। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सीवी, आपको सीवी बनाना सीखना है। फिर है इधर, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स पढ़ना है। फिर पढ़ना आप लोगों को लाइफ स्किल। फिर आपका क्या, प्रेजेंटेशन ऑन सॉफ्ट स्किल। ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल। तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल, तो आपको सॉफ्ट स्किल समझ में आ गया, सॉफ्ट स्किल क्या होता है। आप डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल। ठीक है, सॉफ्ट स्किल आर कैरेक्टर ट्रेंड एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट कैरेक्टराइज आर पर्सन एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स। मतलब कि सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल आपका कैरेक्टर ट्रेंड इंटरपर्सनल स्किल है जिसकी सहायता से आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इफेक्टिवली, है ना। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉफ्ट स्किल क्लियर हो गया होगा, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। सॉफ्ट स्किल की एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो क्या है सॉफ्ट स्किल की एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स,
लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये सारे क्या है, सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल है क्या, तो सॉफ्ट स्किल क्या है आपका, सॉफ्ट स्किल एक करेक्टर ट्रेंड एंड इंटरपर्सनल स्किल है जिसके वजह से आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर पाते हो, उस स्किल को क्या बोलेंगे, आपको सॉफ्ट स्किल बोलेंगे। जैसे कि क्या आपका आ गया, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ क्या, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल का समझ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के सहारे ना इसको यहाँ पर मैंने समझाया हुआ हूँ। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। मान लेते हैं कि आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई कंपनी को रन कर रहे हैं, यानी कि आप उस कंपनी का क्या है, बॉस हैं, और आपके पास 2 ऐसे व्यक्ति आते हैं इंटरव्यू देने के लिए जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इक्वल है ना। दैट मीन्स अगर इन्होंने BSc करी है तो इन्होंने ही BSc करी है, लेकिन जो ये व्यक्ति है, ये और ये B, जो ये है उसका बात करने का तरीका, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका लीडरशिप स्किल, उनका टाइम मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। तो आप किसको हायर करेंगे, आपको दोनों में से किसी एक को हायर करना है, तो ऑब्वियस आप किसको हायर करेंगे, ए को, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे लाइफ में जो है और सॉफ्ट स्किल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर मैंने वही इसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हार्ड स्किल के बारे में। देखिए मैंने हार्ड स्किल के बारे में आपको पहले समझा दिया था, एक बार और समझ लीजिए आप। स्किल क्या है आपका, जो आपके फॉर्मल एजुकेशन से आपको जो मिल रहा है ना, आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन से आपको जो मिल रहा है वो क्या हो गया आपका, वो आपका हार्ड स्किल हो गया। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ हूँ, एग्जांपल ऑफ हार्ड स्किल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ठीक है, ये सारे क्या आपके सारे पे हार्ड स्किल में आते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए हार्ड स्किल क्या है, एक डॉक्टर के लिए हार्ड स्किल क्या है, उसकी जो MBBS की पढ़ाई है उसमें, और उसकी जो मतलब उस प्रॉपर सब्जेक्ट में उसकी जो नॉलेज है वो कहलाया क्या, वो उसका हार्ड स्किल है। बट एक डॉक्टर के लिए सॉफ्ट स्किल क्या हो जाता है कि वो एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, है ना, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, तब जाके वो किसी भी पेशेंट से जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो किसी पेशेंट से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। वो एक डॉक्टर की क्या होगी, वो एक डॉक्टर की वो होगी आपकी सॉफ्ट स्किल। बट हार्ड स्किल एक डॉक्टर की क्या है, उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ कैसी है ना। मान लो कोई अगर डेंटिस्ट है तो उन्होंने डेंटिस्ट की पढ़ाई कितनी अच्छी की है, वो उसकी क्या है, वो उसकी आपकी हार्ड स्किल है। बट सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो, किस तरीके से पेशेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं, है ना, वो सब क्या आपके सॉफ्ट स्किल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में क्या हम लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हार्ड स्किल आर द मेजरेबल स्किल्स, है ना। हार्ड स्किल क्या होता है, मेजरेबल स्किल्स होता है, वो आपकी डिग्री से आपको मापा जा सकता है कि आप किस लेवल के डॉक्टर या किस लेवल के टीचर या किस लेवल के आप इंजीनियर है ना, वो मेजरेबल होता है। हाँ ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्या है, वो सॉफ्ट स्किल आर बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट रिलेट टू हाउ इफेक्टिवली पीपुल इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड हैंडल सिचुएशन। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर
यहाँ बताया गया कि हार्ड स्किल क्या, आपका हार्ड स्किल आपका मेजरेबल स्किल होता है, मतलब आपकी डिग्री से पता लग जाता है कि आप किस लेवल के डॉक्टर या किस लेवल के टीचर या किस लेवल के इंजीनियर है। बट आपका सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है ना, सॉफ्ट स्किल आर बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल, है ना, बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल, हाउ टू इफेक्टिवली पीपुल इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड हैंडल सिचुएशन। मतलब आपका सॉफ्ट स्किल क्या है कि आपका बिहेवियर कैसा है ना, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है, किस तरीके जो आपको मदद करता है क्या इफेक्टिवली पीपुल के साथ, क्या मतलब लोगों के साथ आपको क्या करना है में इफेक्टिवली आपको इंटरेक्ट करने में और सिचुएशन को आपको हैंडल करने में, किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। तो वो सब क्या आपकी सॉफ्ट स्किल है। आई थिंक क्लियर आपको कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में क्या डिफरेंस है। आप हार्ड स्किल को मेजर कर सकते हैं, हार्ड स्किल आर मेजरेबल स्किल, है ना, वो मेजरेबल है। बट सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल आर बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल दैट रिलेट टू हाउ इफेक्टिवली पीपुल इंटरेक्ट विथ अदर्स एंड हैंडल सिचुएशन। ठीक है, चलिए, आर वैल्यूबल सॉफ्ट स्किल फॉर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर मैंने एक नया टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट कर, ठीक है, चलिए। वैल्यूबल सॉफ्ट स्किल फॉर एम्प्लॉयज़, है ना, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाउ वेल इंटरेक्ट एंड ट्रीट, हाउ वेल इंटरेक्ट एंड ट्रीट, आप किस तरीके से, आप कितने अच्छे से जो है किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आप जिस मान लेते हैं कि अगर आप दुकानदार है और आपने ग्राहक के साथ आप अच्छा से ट्रीट कर रहे हो, उनके साथ आप अच्छा से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्ट स्किल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। चलिए उस पर ही बात करते हैं। चलिए, किसी फॉर्मल ट्रेनिंग या फॉर्मल एजुकेशन से आपको सॉफ्ट स्किल नहीं मिलेगा। सॉफ्ट स्किल अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सॉफ्ट स्किल को डेवलप किया जा सकता है। और वो कैसे होगा, बेटर प्रैक्टिस से होगा। आपको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने सॉफ्ट स्किल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये पूरे सिलेबस की वीडियो चाहिए इस तरीके से, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस वीडियो को ज़रा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम लोग ये 10 टॉपिक कपड़ों को कंप्लीट करके देंगे। और सेम इसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको झारखंड मैथ्स जोन के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।